साहित्यिकी के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। जी हाँ दर्शकों, जीवन एक यात्रा है, जीवन संघर्ष है, जीवन एक अनुभूति है और इस यात्रा में हम सभी संघर्षरत हैं। एक एक दिन एक एक पल ऐसे गुजरता है, लेकिन कहा जाता है ना कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य में ही हम अपने जीवन की तमाम अनुभूतियों को उड़ेल देते हैं, साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हैं और गीत, कविता, गज़ल, नज़्म के ज़रिए हम अपनी बात, अपने दिल की बात आप तक पहुंचाते हैं। तो आज साहित्यिकी में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कुछ ऐसे ही रचनाकारों को जो सपनों की उड़ान भी भरते हैं और साहित्य में ज़मीनी हकीकत को भी अपनी रचनाओं में बयां करते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको उनका परिचय करा दूं। हमारे दाईं ओर बैठी हैं निधि राज जी, जिनका एक काव्य संग्रह आया है कनक प्रिया की बिंदी, और ये एक बैंक कर्मी हैं और साथ ही साथ किरण दृष्टि नामक एक संस्था भी चलाती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके दाईं ओर बैठी हैं कुमारी स्मृति जी, जो कि एक शिक्षिका हैं और इनका संग्रह एक आया है मेरा चांद किधर है। साथ ही साथ मेरा हमसफ़र संस्था भी ये साहित्यिक संस्था है जिसका कुशल संचालन करती हैं और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होती रहती हैं। और हमारे सबसे दाईं ओर बैठे हैं कुमार पंकजेश जी, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं और कई सारी गज़लों में इनका साझा संग्रह आ चुका है और पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और दर्शकों, हम बस यही उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा और इनकी कलम से जो निकल रही है आवाज़, वो आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेगी, दस्तक देगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ निधि राज जी को कि वो अपने रचनाओं से आपको सराबोर करें। नमस्कार, मैं निधि राज और आज दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी 4 पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ। अक्षर अक्षर मन मंदिर में, अक्षर अक्षर मन मंदिर में सिर्फ लिखा है तेरा नाम। अक्षर अक्षर मन मंदिर में सिर्फ लिखा है तेरा नाम। जब भी पूछा नाम किसी ने, जब भी पूछा नाम किसी ने, यार कहा है तेरा नाम, यार कहा है तेरा नाम। हम एक दूजे के पहलू में, हम एक दूजे के पहलू में अंतिम समय बिताएंगे। वादों की एक शैया हूँ मैं और वफा है तेरा नाम, और वफा है तेरा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक अपनी कविता पढ़ना चाहूंगी आप सभी के बीच। ये हमारे आज के दौर की महिलाओं के लिए है, एक स्वतंत्र महिला के लिए। तो मैं पढ़ती हूँ। छतरी खोल के घूमूंगी, छतरी खोल के घूमूंगी, मैं भी बारिश में भिगूंगी। छतरी खोल के घूमूंगी, मैं भी बारिश में भिगूंगी। मेरी मर्जी मेरी है बस, मैं जैसे चाहे जीऊंगी, मैं जैसे चाहे जीऊंगी। छतरी खोल के घूमूंगी, मैं भी बारिश में भिगूंगी। छतरी खोल के घूमूंगी, मैं भी बारिश में भिगूंगी। मेरी मर्जी मेरी है बस, मैं जैसे चाहे जीऊंगी, मैं जैसे चाहे जीऊंगी। मेरी बाहें देखो फैली आसमान को छूती, मेरी बाहें देखो फैली आसमान को छूती। तेरी हर एक बात पे राजी होगी मेरी जूती, तेरी हर एक बात पे राजी होगी मेरी जूती। कोई मेरा नहीं हूँ मैं जहर नहीं पीऊंगी।
भी बारिश में भिगूंगी। तुम सम्मान करोगे तो, तुम सम्मान करोगे तो मैं भी सम्मान करूंगी। तुम सम्मान करोगे तो मैं भी सम्मान करूंगी। तुम जो समझो मुझको तो पलकों पे रख लूंगी। तुम जो समझो मुझको तो पलकों पे रख लूंगी। तेरे दुख की चादर को, तेरे दुख के चादर को सुख के धागे से सियूंगी। मेरी मर्जी मेरी है, बस जैसे चाहे जीऊंगी, जैसे चाहे जीऊंगी। जंजीरों में बांध मुझे, जंजीरों में बांध मुझे मत, जंजीरों में बांध मुझे मत, दीवारों में रोक मुझे मत। हर एक बात पे बेवजह, हर एक बात पर बेवजह, जब जी आए टोक मुझे मत, जब जी आए टोक मुझे मत। मेरी मुंह में भी है जुबान, मेरे मुंह में भी है जुबान। मैं भी कुछ कुछ बोलूंगी, मैं भी कुछ कुछ बोलूंगी। मेरी मर्जी मेरी है, बस मैं जैसे चाहे जीऊंगी। छतरी खोल के घूमूंगी, छतरी खोल के घूमूंगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर रचना। जहाँ एक ओर प्रीत की बारिश हो रही थी, वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि श्री स्मिता का सवाल उठाती हुई यह रचना कि मैं भी चुप न रहूंगी, मैं भी जुबान खोलूंगी। अब वो दौर बीत चुका है और आज की नारी सशक्त नारी, और निधि राज आज की कवयित्री हैं, आज के युग को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो आपकी रचना को बहुत स्वागत। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी स्मृति जी को अपनी रचना से हम सभी को सराबोर करें इस पंक्ति से कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। स्वागत है। आप सबका नमस्कार। सीधे सीधे एक कविता पढ़ती हूँ। अति मन भावन अति सुंदर चंद्र ग्रहण में चांद हुआ। अभी 19 तारीख को चंद्र ग्रहण लगा था, उसी पे कविता निकली थी मेरी। अति मन भावन अति सुंदर चंद्र ग्रहण में चांद हुआ, एक नहीं कई चांदों का पानी ग्रहण लो आज हुआ, एक नहीं कई चांदों का पानी ग्रहण लो आज हुआ। अति मन भावन अति सुंदर चंद्र ग्रहण में चांद हुआ। चांद को देखा बादल में, चांद को देखा बादल में, प्रीत नशे में चूर हुई, गालों पर लाली छाई, आंखों में सिंदूर हुई। चांद छुपा है बादल में, प्रेम की चादर ओढ़े, कोई न देखे प्रेम मिलन, प्रेम प्रीत के साथ हुआ। अति मन भावन अति सुंदर चंद्र ग्रहण में चांद हुआ। नजर लगे ना आज किसी की, प्रेम को चंदा कहता है, नजर लगे ना आज किसी की, प्रेम को चंदा कहता है। प्रेम में जैसे ही ये प्रिय के छुप कर चंदा रहता है। प्रेम की लीला महसूस करो, प्रेम की लीला महसूस करो, बाहों में एहसास भरो। दूर है जैसे चंदा सूरज, दूर है जैसे चंदा सूरज, फिर भी मिलन खास हुआ। अति मन भावन अति सुंदर चंद्र ग्रहण में चांद हुआ, एक नहीं कई चांदों का पानी ग्रहण लो आज हुआ। अति मन भावन अति सुंदर। और धन्यवाद। और 4 पंक्तियां सुनाती हूँ, जोड़ती हूँ। एक मुक्तक है। तुम्हारी जान बसती है, तुम्हारी जान बसती है हमारे चूड़ी कंगन में,
तुम्हारी जान बसती है हमारे चूड़ी कंगन में, कलाई गोरी सजती है हमारे चूड़ी कंगन में। तुम्हारी एक नजर प्यारी, तुम्हारी एक नजर प्यारी, हमारी सांस चलती है, यही धड़कन भी कहती है हमारे चूड़ी कंगन में, यही धड़कन भी कहती है हमारे चूड़ी कंगन में। और 4 पंक्तियां कहती हूँ। जी स्वागत। आखिरी पंक्तियां हैं। दीवाना कह रहा मुझसे दीवानी हो गई पगली, दीवाना कह रहा मुझसे दीवानी हो गई पगली, मिले थे हम सितंबर में कहानी हो गई पगली, मिले थे हम सितंबर में कहानी हो गई पगली। मुझे तो याद है बारिश लगी थी आग महफिल में, मुझे तो याद है बारिश लगी थी आग महफिल में, कदम चूमे थे जो उसने रूहानी हो गई पगली, कदम चूमे थे जो उसने रूहानी हो गई पगली। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत ही सुंदर। रूहानी हो गई पगली। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि शोर की इस भीड़ में खामोश तन्हाई से तुम, शोर की इस भीड़ में खामोश तन्हाई से तुम, जिंदगी है धूप तो मदमस्त पुरवाई से तुम। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुमार पंकजेश जी को कि वो अपनी रचना से हम सबको अवगत करें। नमस्कार आप लोगों को। बिना किसी ताखीर के गजल पेश करता हूँ, तरन्नुम। सुना है कि तेरी बहुत धाक थी, सुना है कि तेरी बहुत धाक थी, मगर आखिरी में वही खाक थी। सुना है कि तेरी बहुत धाक थी, मगर आखिरी में वही खाक थी। गुजर ही गई उम्र लड़ते हुए, गुजर ही गई उम्र लड़ते हुए, गुजर ही गई उम्र लड़ते हुए, थी ऊंची तेरी या मेरी नाक थी ऊंची तेरी या मेरी नाक थी, मगर आखिरी में वही खाक थी। वफा देने आई थी धोखा नया, वफा देने आई थी धोखा नया, वफा देने आई थी धोखा नया, मेरी जिंदगी पहले से चाक थी, मेरी जिंदगी पहले से चाक थी, मगर आखिरी में वही खाक थी। सुना है कि तेरी बहुत धाक थी, सुना है कि तेरी बहुत धाक थी, मगर आखिरी में वही खाक थी। अगला शेर है। हमेशा लगा मैं नहाया हुआ, हमेशा लगा मैं नहाया हुआ, हमेशा लगा मैं नहाया हुआ, नजर ही तेरी इस कदर पाक थी, नजर ही तेरी इस कदर पाक थी, मगर आखिरी में वही खाक थी, मगर आखिरी में वही खाक थी। आखिर का शेर है। कहा तल्ख सच तो मरासिम गया,
कहा तल्ख सच तो मरासिम गया, कहा तल्ख सच तो मरासिम गया, मगर मेरी नीयत तो बेबाक थी, मगर मेरी नीयत तो बेबाक थी, मगर आखिरी में वही खाक थी। सुना है कि तेरी बहुत धाक थी, मगर आखिरी में वही खाक थी। बहुत सुंदर। जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे समक्ष अभी थे श्री आदरणीय श्री पंकज जी, और अब मैं गुजारिश करती हूँ, हम सभी के समक्ष हमारी संचालन हैं डॉक्टर आरती, जो मुजफ्फरपुर से हैं और अपने सुमधुर स्वर से के लिए जानी जाती हैं, अपने सुमधुर स्वर के लिए जानी जाती हैं और अपनी गज़ल के लिए जानी जाती हैं। तो मैं इनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो हमारे समक्ष आएँ और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। धन्यवाद निधि, इतना सुंदर परिचय के लिए। दर्शकों, मैं अपनी गज़ल से एक मतलब 2 शेर से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। है तुझी से बाहर का मौसम, मेरे दिल के करार का मौसम, है तुझी से बाहर का मौसम, मेरे दिल के करार का मौसम, एक मुद्दत से मुंतज़िर है दिल, एक मुद्दत से मुंतज़िर है दिल, एक मुद्दत से मुंतज़िर है दिल, जाने कब आए प्यार का मौसम, मेरे दिल के करार का मौसम। और ये शेर हाजिर करती हूँ। रात बेचैन सी कोई रुत है, रात बेचैन सी कोई रुत है, रात बेचैन सी कोई रुत है, और दिन इंतजार का मौसम, और दिन इंतजार का मौसम। और अपनी एक और गज़ल पेश करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसमें से चंद अशआर। स्वागत है। तेरी याद में जो, तेरी याद में जो, तेरी याद में जो गुजारा गया है, वही वक्त अच्छा हमारा गया है, तेरी याद में जो गुजारा गया है, वही वक्त अच्छा हमारा गया है। तुम्हें मेरी हालत पता क्या चलेगी, तुम्हें मेरी हालत पता क्या चलेगी, तुम्हें मेरी हालत पता क्या चलेगी, मेरा जो गया कब तुम्हारा गया है, मेरा जो गया कब तुम्हारा गया है, वही वक्त अच्छा हमारा गया है। और ये शेर देखिए। अजब है मोहब्बत का मैदान यारो, अजब है मोहब्बत का मैदान
न जीता गया है न हारा गया है, न जीता गया है न हारा गया है, वही वक्त अच्छा हमारा गया है, तेरी याद में है मेरी भी आदत तुम्हारे ही जैसी, है मेरी भी आदत तुम्हारे ही जैसी, है मेरी भी आदत तुम्हारे ही जैसी, हर एक रंग मुझ पे, हर एक रंग मुझ पे तुम्हारा गया है, हर एक रंग मुझ पे तुम्हारा गया है, वही वक्त अच्छा हमारा गया है, तेरी याद में जो। और आखिरी शेर इस गजल का, तुम्हें इश्क का इनाम मान करके, तुम्हें इश्क का आईना मान करके, तुम्हें इश्क का आईना मान करके, मुकद्दर को अपने संवारा गया है, मुकद्दर को अपने संवारा गया है, वही वक्त अच्छा हमारा गया है, तेरी याद में जो गुजारा गया है, वही वक्त अच्छा हमारा गया है, वही वक्त अच्छा हमारा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस सुंदर सुंदर रचनाओं के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और दर्शकों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ज़िंदगी एक जंग है, एक संघर्ष है, लेकिन एक ये अनवरत यात्रा भी है। तो ज़रूरत है कि हम सकारात्मक सोच रखें और इस ज़िंदगी के हर पल का आनंद लें। और साहित्य ये हमें एक माध्यम देता है कि जब भी हम परेशान हों, नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो, तो हम इस साहित्य रूपी सरोवर में डुबकी लगाएं और अपने कुछ हौसले रूपी मोती को चुन कर लाएं और अपने मन में सहेज लें। तो मैं आप सभी से विदा लेती हूँ इन पंक्तियों के साथ कि हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। आप सभी का हार्दिक आभार। दर्शकों, विदा लेते हैं। नमस्कार।